और निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही आगामी 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। प्रदेश में एक ओर चुनावी ऐलान से सरगर्मी बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से उपजी से सियासी गर्माहट भी तेज हो गई है। इसी क्रम में आज भाजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। चुनावी चर्चा के दौरान उन्होंने जमकर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश को देखकर अजीत जोगी की याद आती है। जोगी कार्यालय में छत्तीसगढ़ में जैसा आतंक का माहौल था, आज भी बिल्कुल उसी तरह का माहौल है। फिटिंग, सेटिंग, कटिंग के ढर्रे पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। अजीत जोगी भी दिल्ली में सभी को खुश रखते थे, ठीक उसी तरह आज भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया है। एआईसीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने कहा कि भाजपा और जोगी का पुराना याराना है, उन्हें तो जोगी याद आएंगे ही। कांग्रेस ने खैरात में भाजपा को सत्ता तो दी थी, जिसकी बदौलत भाजपा 15 सालों तक सत्ता में रही। क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। एक दो बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सुनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं एक हफ्ते प्रचार में था यहां पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है? कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल, आई सर्वे। जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, हाँ, और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने हैं। मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की। बुरा वक्त आ रहा है, दिखाई दे रहा है, हार सामने है, तो उनको अपने पूर्वज याद आ रहे हैं और जोगी जी बहुत याद आ रहे हैं, जो उनकी बी टीम के मुखिया है, बड़ी याद आ रही है उनको। बात बात पर उनको जोगी जी याद आ रहे हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है अपना काल सामने, 3 तारीख को उनको दिसंबर को आता हुआ, तो बहुत याद आ रहा है। वो जोगी जी याद आ रहे हैं जब रमन सिंह जी को 15 साल 20 साल पहले सरकार मिली थी विरासत में कांग्रेस से 2013 में, तो नक्सलवाद की क्या स्थिति थी। नक्सलवाद महज 2 ब्लॉक तक सीमित था, वो भी दक्षिण बस्तर के 2 ब्लॉक तक सीमित। 15 साल के रमन सिंह के कुशासन ने वो नक्सलवाद 14 जिलों में फैला दिया। और किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनका खुद का गृह क्षेत्र और जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वो क्षेत्र दोनों नक्सलवाद से ग्रस्त रहा। और वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आतंक चल रहा है, जो उनको विरासत में मिला उसको संभाल नहीं पाए और बाद में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के हवाले कर दिया। उनके पास सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। 5 साल पहले तक जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब रमन सिंह की सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पहचाना जाता था। पिछले सेटिंग, फिटिंग